नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 6 जून की सूजस बुलेटिन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं फैक्ट व तथ्यों को अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। जैसे कि रोगियों से आत्मीयता से बातचीत की, अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। फिर मुख्यमंत्री ने रात को चौपाल में घोषणा की, सुबह होते ही गांव वालों को आदेश मिले। भीलवाड़ा खाड़ी का लांबा गांव में मुख्यमंत्री का प्रातः भ्रमण जनसंवाद और सौगातों का माध्यम बना। लांबा, ठीक है। इसके बाद में भीलवाड़ा में है, ये ना भीलवाड़ा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा के खाड़ी लांबा गांव में पशुपालकों, युवाओं एवं बुजुर्गों से संवाद किया। युवाओं को नौकरी, उद्योगों को बढ़ावा। ठीक, 9वीं कक्षा की छात्रा और पर्यावरण प्रेमी श्रेया कुमावत ने। आगे चलते हैं। किसानों ने कहा, योजना को लाभ मिलने से आय में वृद्धि हुई। फिर मुख्यमंत्री ने कहा, लखपति दीदी योजना से महिलाएं बन रही आर्थिक रूप से सक्षम। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा महिला सशक्तिकरण। भीलवाड़ा ग्राम विकास चौपाल। मैं पहले घर से निकलने में डरती थी, लेकिन अब कई जिलों में जाकर कर रही हूँ काम। मुख्य सचिव ने लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की प्रगति की समीक्षा की। नई भर्तियों पर चर्चा, प्रक्रियाधीन को समय पर पूर्ण करने के निर्देश। ठीक है, ये विजेता वो हैं, इतने आज ज़्यादा नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। रोगियों से आत्मीयता से बातचीत की, अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। विभाग को ओपीडी में भी जांच और दवा काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ओपीडी में चिकित्सा व्यवस्था, मेडिसिन सही साफ सफाइयाँ जानकारियाँ लीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर ओपीडी सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। ठीक है, सवाई मानसिंह राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह। ठीक, ओपीडी। इसके बाद में कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, वही देखना है अपन को ना। सचिव कौन है? गायत्री सचिव चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र खीवसर। ओपीडी विगत 2.5 वर्षों में मुख्यमंत्री मानसिंह अस्पताल। फिर देखते हुए अस्पताल प्रशासन। चला आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री रात को चौपाल में घोषणा की, सुबह होते ही गांव वालों को आदेश मिले। इस दौरान उन्होंने गांव के बुजुर्गों, जिनमें विशेषकर 107 वर्ष की कुमकुम देवी और 102 वर्ष के ओकार तेली से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य, दिनचर्या एवं जीवन के अनुभवों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री का अपनापन देखकर बुजुर्गों ने उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद प्रदान किया। 102, एक तो 107 और एक 102, बड़े बूढ़े हैं भाई। ठीक है, और क्या है, आगे चलते हैं। खाड़ी लांबा गांव में शुक्रवार को रात आयोजित ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नए कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय की स्थापना, कृषि पर्यवेक्षक पद के सृजन तथा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान प्रारंभ करने के आदेश शनिवार सुबह ग्रामीणों को मिले। ठीक, घोषणा के शीघ्र क्रियान्वयन पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधायक जब्बर सिंह सांकला, लालाराम बैरवा, अन्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ठीक है, ये भीलवाड़ा का दौरा है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा के खाड़ी का लांबा गांव में पशुपालकों, युवाओं एवं बुजुर्गों से संवाद किया। युवाओं को नौकरी, उद्योगों को बढ़ावा। 9वीं कक्षा छात्रा और पर्यावरण प्रेमी श्रेया कुमावत ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने संवाद में श्रेया को
श्रेया ने बताया कि वह पौधारोपण, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, रिसाइकलिंग और कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही कैंसर मरीजों को वाल डोनेट के लिए कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक 50,000 पौधों एवं 25,000 सीड बॉल्स का निःशुल्क वितरण किया है। 21,000 से अधिक वृक्षारोपण के अतिरिक्त 1,000 पक्षी घर भी तैयार किए हैं। साथ ही 5,000 बच्चों की ग्रीन आर्मी तैयार कर पर्यावरण संरक्षण का दिशा में कार्य कर रही है। नाम क्या है? 9वीं कक्षा की छात्रा, पर्यावरण प्रेमी श्रेया कुमावत है। पशुपालक सीताराम शर्मा। आगे चलते हैं। तीर्थयात्री विमला, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना, है ना, ये यही काम का है। इसमें देख लेते हैं इसको। मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा ने, डेट तो ये 5 जून की है। मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विकसित राजस्थान विजन को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार ने किसान, पशुपालकों और युवाओं को अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया। इसी क्रम में सबसे पहले पानी, बिजली आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर महत्वपूर्ण कदम उठाए। आगे चलते हैं। विज्ञान संकाय, है ना। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संकाय को ले जाने का भी आश्वासन दिया। वो सरकारी में, है ना, और कोर्ट भी चुका है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसके बाद में यमुना जल समझौता, IGNP एवं गंग नहर के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ माही, तैसे देवास, जैसे उदयपुर, सोम कमला अम्बा ब्राह्मणी नदी परियोजना कहाँ है पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों को 6,000, जब ये 9,000 3,000 तो कुल 9,000 है ना, ये आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में डेयरी व सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है। देश की प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता एवं दूध संकलन केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि। ये 5 रुपये है, किसके तहत है ये? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालकों को आर्थिक संबल मिला है। ठीक है, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना आर्थिक संबल मिला है हमारी सरकार ने, है ना। 5 रुपये पर लीटर, और जो केजी है ना फैट का, वो 50 की जगह 52 कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कल्याण संकल्प के साथ हमने 2.5 वर्ष में 1.25 लाख पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। 2.5 वर्ष में बिहार में 1 साल में 5 लाख नौकरी था। हाँ, 1 साल में शायद 5 लाख नौकरी दे दी बिहार में शायद। हाँ, ऐसे ही है कुछ, है ना। तो कितने हैं इस प्रकार? 1,35,000। और वो जो है ना तमिलनाडु, उसने क्या घोषणा करी है कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय ने। अलग अलग सरकार के अलग अलग कार्य नीतियाँ, योजनाएं और लक्ष्य होते हैं। पशुपालक सीताराम शर्मा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5 रुपये, ये ध्यान रखना, ये काम का ये आएगा अपने ना, 5 रुपये प्रति लीटर। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों ने कहा योजना का लाभ मिलने से आय में वृद्धि हुई। किसान पुरुषोत्तम ने कहा कि उद्यानिकी विभाग से योजनाओं की जानकारी लेकर आंवला और नींबू की बागवानी से मेरी अच्छी आय हो रही है। आंवला की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी भी कर रहा हूँ। फिलहाल, है ना, जब कोई इवेंट है, योजना है, वो काम के हैं। किसान गोपालक, किसान रामलाल, किसान भवरी देवी, तीर्थयात्री विमला। चलो आगे चलते हैं। क्या कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो छाँट के पढ़ने पड़ते हैं, बस यही एक समस्या है। भीलवाड़ा ग्राम विकास चौपाल, प्रधानमंत्री नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भीलवाड़ा के खारी लांबा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मातृशक्ति के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, घर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर, जन धन, अब लगभग में 85 हो चुका है गैस सिलेंडर में, ना आज भी कुछ रुपए बढ़े हैं। जनधन योजना के तहत बैंक खाते, हर घर नल से जल जैसे कल्याणकारी कदम उठाए हैं। दोबारा देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, घर घर शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, घर घर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर, जनधन योजना के तहत बैंक खाते, हर घर नल से जल जैसे कल्याणकारी कदम उठाए हैं। दोबारा देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मातृशक्ति के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, घर घर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, वो पूछता है कि उज्ज्वला किससे है, ठीक है, गैस से, जनधन योजना
के तहत बैंक खाते। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। माँ वाउचर योजना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए माँ वाउचर योजना किससे संबंधित है। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये है भाई वो योजना ना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, वो है ना क्रेडिट कार्ड, वो नहीं है जैसे कि इसमें दे रखा था ना, वो किधर गया, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालकों को आर्थिक, तो वो ये तो सही है, आर्थिक संबल मिलते हैं, जैसे कि कुछ शायद 1.5 लाख रुपए या फिर कुछ ऐसे दिए जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो 5 रुपये ना, ये इसके तहत है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। आगे चलते हैं। पुष्पा कंवर अन्नू को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत चेक सौंपे। चंता देवी स्वयं सहायता समूह, है ना। आगे चलते हैं। ये उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उच्च शिक्षा विभाग है इनके पास में। ये मुख्यमंत्री है भजन लाल। शायद ये सभी सरकारी कर्मचारी है। मैं पहले घर से निकलने में डरती थी, लेकिन अब कई जिलों में जाकर कर रही हूँ काम। आगे चलते हैं। राजीविका क्या है ना। डिटेल आएगी तब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नई भर्तियों पर चर्चा, प्रकाश दिन को समय पर पूर्ण करने के निर्देश। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि खास है नहीं है वो, तो फैक्ट होंगे तभी लगेगा टाइम, चाहे वो घंटा लगे या 2 घंटा लगे। अब फैक्ट नहीं है तो फिर क्या ही करें। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अधिकतम कितना कैशबैक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अधिकतम कितना कैशबैक प्रोत्साहन, ये तो 1600 है ना, 1600 कैशबैक दिए जाते हैं। जब जैसे कि उसमें से एक तो 15 चरण है या 3 चरण, जैसे कि 15 फिर 25 के बाद में फिर 50, है ना। ये 3 चरण है जो ये है ना स्ट्रीट वेंडरों की योजना के तहत है। जब ये जैसे कि आप द्वितीय चरण कंप्लीट कर देंगे तब आपको सरकार 30,000 का वो जो है ना क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक, ऑनलाइन वो लेते हैं, वो फ़ोन पे से वो क्रेडिट कार्ड होता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या फिर जो भी कुछ चीज़ें लें तो वो उसमें फ़ायदा होता है, डिस्काउंट होता है। जैसे कि जो खुदरा मूल्य में वो जो चीज़ जैसे कि 400 की मिल रही है तो उसमें आपको छूट मिल के 300 से 350 किस प्रकार से मिल सकती है। और वो अगर करते रहते हैं तो फिर में वो आपको और काफ़ी फ़ायदा होता है, बैंक आप पे विश्वास करने लग जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसमें काफ़ी फ़ायदा देते हैं। जब वो 30,000 वो जो दूसरा चरण क्लियर कर देते हैं तब देती है सरकार, ठीक है, जिससे लेन देन वगैरह वो कर सकते हैं। और ये 1600 कैशबैक तो है ही है। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों के कृषि कार्य के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है। चित्तौड़गढ़ टोंक जिलों को, चित्तौड़गढ़ और टोंक एक राजसमंद है। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद है ना, जब ये इनके ब्लॉक है, ये नहीं कि पूरा का पूरा ज़िला जो भाई दिन में लाइट दी जाएगी। इसका चित्तौड़गढ़ का एक ब्लॉक है और शायद वो जो है ना राजसमंद, उसका भी एक ब्लॉक है। राजसमंद क्लियर ध्यान नहीं है, वो राजसमंद का टोंक है, चित्तौड़गढ़ तो श्योर है, ठीक है। तो उनको भी दिन में लाइट दी जाएगी। ले ये नहीं है कि पूरा का पूरा जिला को, ब्लॉक मतलब तहसील को, जो ज़्यादातर जहाँ किसान रजिस्टर्ड थे ना विद्युत मोटर कनेक्शन से, कृषि कनेक्शन से, तो वहाँ दी जाएगी। भाई रजिस्टर्ड है विद्युत कनेक्शन से, मोटर से, तो वहाँ इसका मतलब वहाँ किसान ज़्यादा है तो उनको दिन में लाइट। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों का ना, टोंक ध्यान रखना। राजसमंद तो था लेकिन अब क्या पता वो राजसमंद है या नहीं है, कंफर्म नहीं आ रहा है। अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों के कृषि कार्य के लिए दिन के 2 ब्लॉकों में बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है। कुल कितने जिलों को, 26 जिलों में, है ना, 26 जिलों में। और कोई यही नहीं है ना, 33 जिलों तो नहीं आएगा, 26 है। देश भर में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये खेत बचाओ अभियान है ना, ये अलवर से शुरू किया गया था
और जैसे कि जो कृषि मंत्री वो जो सेंटर के थे ना, किसान में कुछ इस प्रकार से थे, उनका नाम था राम, है ना, रामनाथ, है ना। तो रामनाथ ने अलवर के बगड़ गांव से शुरुआत की थी इसकी खेत बचाओ अभियान की। ये किया था 3 जून को, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने किया था 1 जून को, ठीक है। यही जो अलग नाम था शायद उसका, है ना, खेत बचाओ अभियान। ये तो अपने राजस्थान में है, वो देश में अलग है, ठीक है। वो है 1 जून से 30 जून तक चलेगा, वो 1 जून से 30 जून तक। और वो जो है ना पशुपतिनाथ वहाँ 1000 तक के दिन की विशेष पूजा रखी है, ठीक है। जब से वो उद्घाटन वो चला ना, तब से लेके अब तक 1000 दिन तक विशेष पूजा हर रोज़, है ना, वो पूजा की जाएगी। कहाँ? पशुपतिनाथ पे 1000 दिन तक रोज़। जब खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के कर्ज पर पूरी तरह माफ़ करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की ओर लौटना, कृषि भूमि का शहरीकरण होने से रोकना, किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण बांटना। ये है पी। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की ओर लौटना, जैविक खेती की ओर। मादक पदार्थ और ड्रग्स के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति जब्त की जाती है? मादक पदार्थों और ड्रग्स के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति जब्त की जाती है? मकोका, UAPA, PAI, TNDPS, रासुका, ये पता नहीं है भाई। मादक पदार्थों और ड्रग्स के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति जब्त की जाती है? पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटपुतली भैरोड जिले की उपज है। कोटपुतली, कोट में ट है ना, तो वो खेल तो इसका वो है कुश्ती, है ना, खेल तो कुश्ती है, लेकिन ये उपज की बात कर रहा है भाई। भैरोड, तो क्या इसबगोल कर दें? कोटपुतली भैरोड इसबगोल, कोटपुतली भैरोड, पता नहीं है भाई। तो ये थी आज की। अब इसमें ना ये क्वेश्चन काम के हैं एक तो, ठीक है, और ये तो नहीं है ना, ये नहीं है। इसके बाद में लेकिन है ना, ये जो योजना है ना, जैसे कि माँ वाउचर योजना किससे है, जनधन योजना क्या है, उज्ज्वल योजना क्या है, घर घर शौचालय निर्माण क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये माँ वाउचर का पूछ चुका है वो, ठीक है, पुष्पा खबर। तो यही है इसमें, और नहीं है। वर्ष तीर्थ योजना कितने जाएंगे? 56,000 जाएंगे। किसान सम्मान निधि को सरकार वो सेंटर से मिलते हैं, चाहे अपन देते हैं 3,000 राजस्थान से ना, कुल कितने 9,000 है। और ये जो है ना गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने का लोन दिया जाता है? बताइए कितने का लोन दिया जाता है? 1.5 लाख का या 2 लाख का? और इसमें कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में? और वो जो 5 रुपये ना, वो तो मुख्यमंत्री वो पशु संबल है उसमें, है ना, 5 रुपये की बात करेगा तो वो संबल कर देंगे। पशुपालन संबल योजना दे तो रखा है आगे जी, ये दे रखा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल, है ना, संबल योजना में। और नहीं है कुछ, है ना, भीलवाड़ा में है ये, ठीक, OPD। तो चलिए वो जो क्वेश्चन कल के उनको देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप क्या है? जब आभा का ये हेल्थ अकाउंट है भाई, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ना, एक में ए। फिर PM स्वनिधि योजना की अवधि, इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए कब तक के लिए, है ना, 30 ये मार्च 2030 है PM स्वनिधि योजना, मार्च 2030। ये 71 है भाई, ये नहीं आया अपन। राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है? 71 है ये, 3 में सी। फिर राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.1 लाख है, जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति में जोड़ा गया? ये तो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.1 लाख है, जिसे हाल ही में किन दो ब्लॉकों विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है? किन 2 ब्लॉकों विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया ना? चित्तौड़गढ़ है। एक तो चित्तौड़गढ़ है, एक राजसमंद है, यहाँ पर टोंक है। अब ये जो आज की है ना, उसमें तो टोंक दे रखा था, और ये तो उसमें राजसमंद था भाई, है ना, एक बार सर्च कर लेना, चित्तौड़गढ़ तो पक्का है। 4 में सी है।
पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत खैरतल तिजारा जिले की उपज कौन सी है? खैरतल तिजारा प्याज है भाई, है ना, खैरतल तिजारा प्याज। ठीक है, ये कल की थी, कल की में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आए थे, है ना, जैसे कि ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, क्या है पीएम सूर्य घर योजना। इसके बाद में ये जो था ना कौन सा, ये मुख्यमंत्री नवीन 7 नवीन पौंसाला 8 प्रेवैस, है ना, तो ये काम का था इसमें। ठीक, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, ठीक, ये काम का था इसमें। और तो नहीं था इतना। देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। काजल चौधरी 90 वर्षीय सास को सिर पर टोकरी में बैठाकर, तो ये था भाई इसमें ना, ये कल की थी ये। तो उसमें वो जो बताया ना वही है इम्पोर्टेंट। 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक, 10 करोड़ कहाँ से शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का शुभारंभ किया। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।